वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि जो भी जहाँ से भी मुझे देख रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फट फ़ाइन मज़े में होगा इंशाल्लाह ताला। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फ़ाइन फिट फट मज़े में हूँ। तो ये जनाब व्लॉग है थर्सडे नाइट का, और मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे हम लोग कराची, क्योंकि बहुत अर्जेंटली कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से हम दोनों को जाना था। तो खैर ये डिसाइड हुआ कि जनाब जाया जाए डाइवो में, लेकिन हम डाइवो में गए। डाइवो सेंटर मतलब जो उनका सारा उनका एक बना हुआ है तो ऑफ़िस वगैरह, तो हम यहाँ पे गए। और फिर ये पता चला कि जनाब हो गई एक पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्राइक, और जनाब कोई डाइवो बसेस ना आ रही हैं और ना जा रही हैं। तो जनाब हम लोग फिर वेट कर रहे थे कि शायद आ जाए तो हम कराची जा सकें। मेरा 46 था वेट। क्या कह रहे हैं? बना रही हूँ ना। मेरा 46 मेरा और इसमें 30 किलो का फर्क है, क्योंकि मेरी हाइट भी तो है। कितना है? इसका 79। हाथ भी हिला दो शेरी। ऐसे ही बैठिएगा। बैठिएगा नहीं। ये वो वाली है वो। सफर में जाने वाले बच्चा प्रोग्राम सफर में शुरू किया जाए, सफर करने के लिए तैयार है। शेरी भाई एक बैक्स वाली थी। बस करते हैं बस। अच्छा, तो बस यहाँ था ये टाइम आई थिंक 11:30 का था शायद, क्योंकि बहुत लेट हो गया था वेट करते करते। हम लोग 7:30 बजे कोई डाइवो जो बस सर्विसेज के ऑफिस आए थे, मतलब जहाँ से चलती हैं बसेस वगैरह। अब मुझे प्रॉपर एक्चुअली मैं जो हूँ ना डाइवो में फ़र्स्ट टाइम सफ़र करी थी, और थोड़ा सा एक्साइटेड भी थी कि बैठूँगी, लेकिन जनाब रंग में भंग आ गया क्योंकि स्ट्राइक हो गई। और फिर ज़ाहिर सी बात है, अच्छा जो बसेस जहाँ की थी, मीन्स अगर कोई पंजाब साइड से आ रही थी या यहाँ से जिसने कराची जाना था, कोई भी जो है ना वो मतलब नहीं हो रहा था प्रोसेस। और अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस्लामाबाद जाना था, लाहौर जाना था, या जहाँ भी जाना था, लेकिन इसलिए फिर सब कुछ ही ऑफ था। मतलब बिल्कुल एक जो था ना वो ना बसेस आने दे रहे थे ना जाने दे रहे थे। तो फिर एंड में ये हुआ कि डिसाइड हुआ कि सिस्टर आ जाएगी बाबा उनके साथ घर पे, और मैं भी आ जाऊँगी। लेकिन फिर ये था कि सिस्टर ने नेक्स्ट डे जो था वो आना था थर्सडे को शाम में, लेकिन मुझे कुछ काम ऐसा था कि मुझे पहुंचना था अर्ली मॉर्निंग। तो फिर हस्बैंड ने एक जो है वो रेंट कार जो है वो अरेंज की, और अकेले तो ऑब्वियसली मैं जा नहीं सकती थी, तो मेरे साथ फैमिली जो थी वो आई थिंक कोई एक छोटा बेबी था उनका, कोई 5-6 साल का, और एक दो मतलब वो खुद थी फ़ीमेल जो थी। तो बस फिर ये था कि हम लोग मॉर्निंग में रात में ही कोई 5 बजे का 5:30 बजे का टाइम था, तो हम लोग निकल गए घर से, क्योंकि मुझे जो था ना वो अर्ली मॉर्निंग तकरीबन पहुंचना था। तो यही डिसाइड था कि नाइट में ही ऑब्वियसली मॉर्निंग के टाइम पे 5-5:30 बजे निकला जाए अज़ानों के वक्त, तो फिर हम लोग पहुँच जाएंगे टाइम पे। तो बस फिर ये था कि अभी हम लोग हैदराबाद से देखिए निकल रहे हैं, और बिल्कुल रात का टाइम है, लेकिन इतना कोई सुकून मिल रहा था, इतना कोई मज़ा आ रहा था कि कोई शोर शराबा नहीं, और लग रहा था कि बस सब सो रहे हैं, खामोशी और सुकून। और ये था जनाब थोड़ी मॉर्निंग का टाइम, मतलब जब थोड़ी थोड़ी रोशनी आ गई थी। और रास्ते में जनाब ये था कि सुबह मैं तो बिल्कुल भी चाय पे बगैर घर से निकली थी, ना नाश्ता किया था ना कुछ, बस ये था कि पहुंच जाएं कराची, काम हो जाए। तो रास्ते में उन फीमेल्स ने रोक के जो था ना वो चाय वगैरह कार के अंदर ही मंगवाई थी, लेकिन मुझे ये था कि मैंने कहा चलें जनाब थोड़ा बाहर निकल के 1-2 क्लिप बना लूँ, और थोड़ा अच्छा हवा भी बहुत मज़े की थी। तो मैं बाहर आ गई थी गाड़ी से, और ज़ाहिर सी बात है उनकी तो मैं बना नहीं सकती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है परमिशन नहीं थी और ना ही को पसंद करता। तो खैर मैंने अपना ही क्लिप बनाया, और मॉर्निंग का टाइम था और बहुत मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था, क्योंकि ये टाइम जो है ना कोई कम ही उठ के इंसान रेयर केसेस में कोई बाहर आता है और हवा का मज़ा लेता है। तो बस ये था कि मौसम बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा था, हवा इतनी कोई ठंडी ठंडी सी, और मतलब जैसे गर्मियों का मौसम ख़त्म होता है और मॉर्निंग में थोड़ी
ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बहुत सुकून मिल रहा था। और ये था थोड़ा मतलब और मॉर्निंग का टाइम, हम लोग बस करीब करीब ही थे कराची के और रश इतना था। अच्छा ये डर हो रहा था कि पता नहीं अब जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू है कि नहीं और आगे हम लोग को इंटर भी होने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि सुनने में ही आया था कि आगे भी ब्लॉक करके बैठे हैं। तो हम इस डर से ही जनाब थोड़ी सी मुझे टेंशन ही हो रही थी कि अब इतना सफ़र करके मॉर्निंग में निकले और पता नहीं फिर इंटर हो सके ना हो सके कराची। लेकिन ये था कि शुक्र है हम लोग पहुंच गए थे। और ये था शाम का टाइम, क्योंकि मैं आते ही जनाब इतनी थकी हुई थी कि थोड़ा मतलब सो गई मैं। और फिर सो के उठी तो मामी ने खाना वगैरह लगवाया और उनको ये था कि जनाब बच्ची बहुत भूखी है, क्योंकि वो मुझे बोल रही थी खाना खा लो, कुछ खा लो। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं रात की जागी हुई थी, मैं सो नहीं सकी थी बिल्कुल भी। तो जनाब ये खाना खाने के बाद शाम की चाय का क्लिप था, फिर चाय पी ली मैंने जो थी मामी ने बनवाई थी और मज़े की चाय थी और बिस्किट्स वगैरह सारा। अच्छा मैं शाम की चाय बहुत कम पीती हूँ, लेकिन आज थकावट थी तो मैंने कहा थोड़ी नींद भी आ रही थी मुझे अच्छी खासी। और मेरे साथ एक सीन ये हुआ कि वॉल क्लॉक जो थी रूम में जो लगी हुई थी ना, उसमें सोई तो मैं आई थिंक कोई 6-7 बजे कुछ ऐसे थी, लेकिन अचानक नहीं 4 बजे सोई थी और 7 बजे उठी थी। लेकिन हड़बड़ा के एकदम मेरी वॉल क्लॉक पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा यार ये 12 बज रहे हैं। तो मैं उठ के बैठ गई कि जनाब मैं इतना देर सोई हूँ। लेकिन जब मैं उठी ना और बाहर आई और मैंने घड़ी देखी तो उसमें जनाब 7 बज रहे थे। तो मैंने फिर सोचा कि एक ही होया। लेकिन बस फिर ये था कि उठ गए तो उठ गए और फिर चाय वगैरह पी के मैं फ़्रेश हुई, क्योंकि बस उसी मुंह से मैंने चाय पी ली थी। मतलब मुंह धोया था लेकिन प्रॉपर थोड़ा गेटअप वेटअप थोड़ा जो है टचअप नहीं किया था। तो जनाब ये जो था मैंने थोड़ा अपना बूथा सही किया था और मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल एंड होने वाली थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि चार्जर भी लाना मैं भूल गई थी। तो जनाब ये मैं आई हुई थी अपनी मामी के घर पे, क्योंकि कुछ काम था कराची में, बहुत अर्जेंट था क्योंकि पहुंचना था। और रात में जो है वो मैं आई थी डैवो पे। लेकिन मसला ये हुआ कि 3 घंटे वेट के बाद भी जो है वो वापस आना पड़ा, क्योंकि आई थिंक कोई जो है वो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो है ना वो स्ट्राइक की कॉल दे दी थी कि बस पूरे मुल्क को जाम कर दो और भी कुछ बहुत बहुत कुछ। तो इस वजह से क्या फिर ये था कि रात में निकलना थोड़ा सा डेंजरस था, अगर निकल भी जाते तो आगे फंस जाते और मैं अकेली थी तो काफ़ी इशू था। और एक चीज़ तो ये कि गाड़ी आई नहीं रही थी, वो की बसेस जो थी बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। तो आती तो मैं जाती ना, तो इसलिए ना वो आई और ना मैं गई। तो फिर मैंने ये बेहतर समझा कि 3 घंटे ख्वारी के बाद जो है ना मैं घर चली जाऊँ। तो मैं घर आ गई और उसके बाद मैं सुबह 5 बजे निकली हूँ। और जो निकली हूँ बस आँखें मेरी बहुत बंद हो रही थी और पूरा दिन ख्वारी हुई, काम किया और बस या अल्लाह दिल्ली थी। तो बस फिर ये था कि ख्वारी ख्वारी ख्वारी। और उसके बाद फिर मैं मामी के घर आ गई और फिर थोड़ी सी नींद पूरी की, क्योंकि कल रात से जो है ना कराची पहुंचने की कोशिश में बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई और बहुत मसला हो गया। और मतलब नींद पूरी ना हो तो इंसान का बिल्कुल भी दिमाग भी काम नहीं करता। तो यही था कि बस फिर मैं आ गई थी और अब मैं थोड़ी देर सोई थी, उसके बाद फ़्रेश हुई, चाय वगैरह पी और अब मैंने कहा चले जी थोड़ा बाहर आते हैं और थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ, मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। तो बस अब आगे देखें क्या करते हैं। और सुबह फिर काम है, सुबह फिर जाना है और बस कल भी पूरा दिन की ख्वारी है। अच्छा यहाँ पे जनाब अब ये वीडियो लगी हुई और ये वीडियो जो थी वो कज़न की थी। अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने बताया था जिसकी शादी में मैं जा नहीं सकी थी, लेकिन आज ये था कि जनाब मेरे सामने ही वीडियो आ गई तो हम सब वीडियो जो है वो लगा के मज़े से देख रहे थे। और मैं देख रही थी क्योंकि बाकी सब ने तो शादी अटेंड की थी लेकिन मैं नहीं कर सकी थी। और फिर जनाब बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। अच्छा आज एक और चीज़ ये हुई थी कि जिस कज़न की शादी थी माशाल्लाह से वो जा रही थी लंदन अपने हस्बैंड के साथ, तो वो भी आ गई थी। तो फिर हम सब जो थे उसका वेट कर रहे थे और फिर मतलब एंजॉय किया, वीडियो देखी, मज़ा आया। और फिर ये था कि वो आ गई, सब ने खाना वगैरह साथ खाया। और फिर रात में जनाब उसने जो है वो उसकी फ़्लाइट थी तो बस ये वेट कर रहे थे कि खाना वगैरह खा के हम लोग तैयार व्यार हों और उसको बाय बाय कहने के लिए जाएं। तो बस ये था कि बहुत मज़ा आया और थक बहुत गए थे, लेकिन ये था कि ज़ाहिर सी बात उसको सी ऑफ भी करने जाना था। तो बस जनाब अब खाना वगैरह खा के हम फ़ारिग हो रहे थे और बस अब जो था कि आज के व्लॉग में मेरे पास आपको दिखाने के लिए यही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।